जैसा कि दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराइए। तो आज से मैं आप सभी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपकी बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से चल पाए। तो आने वाले दिनों में आप सभी को बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो आने वाले दिनों में आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए वीडियो देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर वेक्टर लेकर आया हूं। तो वेक्टर से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसी प्रकार से चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिए गए बलों के युग्म में किस युग्म का परिणामी 2 यानी कि 2 न्यूटन नहीं हो सकता। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो दो बलों के युग्म के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युग्म है जिसका परिणामी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। यानी कि आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका वैल्यू कभी भी 2n न हो। तो आइए सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे दो बल हैं ए और बी। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वह ए प्लस बी से लेकर ए माइनस बी होता है। यानी कि इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स ए प्लस बी और इनका जो मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स है वो ए माइनस बी होगा। तो इस प्रकार से देखें तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स आएगा 4 और मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स आएगा 0। तो इन दोनों के बीच हम देख सकते हैं 0 और 4 के बीच 2 न्यूटन आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। तो अगर इसमें देखें तो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स आएगा 2 न्यूटन और मिनिमम आएगा 0। तो इसमें भी 2 आ जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो तीसरे ऑप्शन में 1 न्यूटन और 3 न्यूटन दिया है, तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स होगा 4 और मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स होगा 2 न्यूटन। तो यहाँ पर भी 2 न्यूटन देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है 1 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स देखें, 4 और 1 को जोड़ो तो 5 न्यूटन और अगर 4 में से -1 कर दे तो आ जाएगा 3 न्यूटन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 न्यूटन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणामी के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि यहाँ पर आपके पास ये दो फोर्स है 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का और किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो याद रखिएगा जब दोनों फोर्स एक ही दिशा में लगते हैं तो उसका मान अधिकतम होता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है ये होता है ए प्लस बी, और यही बल जब विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो यही मान मिनिमम होता है। तो ये मान हो जाता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बलों के परिणाम को जोड़ लेंगे। तो 12 और 8 ये दोनों वैल्यू दिए गए हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों कोष्ठकों को खोलेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस ए का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई, फिर ए का बी के साथ हो जाएगा यानी ए क्रॉस बी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस बी का क्रॉस ए के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी मल्टीप्लाई ए, और अंत में क्या करेंगे, इस बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक समान सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 0। यानी कि ए से ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0, और उसी तरह अगर हम बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो उसका वैल्यू भी आएगा 0। यदि ए क्रॉस बी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए। तो यदि हम इनका क्रम चेंज करते हैं तो इनके सामने का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए क्रॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद है माइनस ए क्रॉस बी, तो अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें तो यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस बी क्रॉस ए।
इसके आगे दिया हुआ है प्लस बी क्रॉस ए, तो इसे हम लिख लेंगे। उसके बाद है माइनस बी क्रॉस बी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करें तो देखेंगे प्लस बी क्रॉस ए 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाहर की तरफ 2 और अंदर की तरफ हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो इस तरह से देखें तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम इज। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी कोणीय देगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो सही होगा वो होगा एक्सियल वेक्टर, यानी कि अक्षीय सदिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। यानी कि अगर आपसे पूछे कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सभी क्या होंगे, अक्षीय सदिश होंगे, यानी कि एक्सियल वेक्टर होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इसके अंदर बताना है कि सदिश ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण होगा। यानी कि यहाँ पर आपको सदिश दिया गया है और आपको बताना है कि यह एक्स अक्ष के साथ कौन सा या कितना कोण बनाएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि कोई सदिश दिया हो और उसका एक्स अक्ष पे जो कोण होगा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए मोड। वहीं अगर वाई अक्ष के सापेक्ष पूछा जाए तो आपका फार्मूला होगा कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए मोड। तो यहाँ पर एस एक्स के सापेक्ष पूछा गया है, तो कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए मोड। तो ए एक्स का मान क्या दिया हुआ है, तो आई का गुणांक है 1, तो यहाँ पर ही होगा 1, तो ए एक्स का मान हो जाएगा 1। और यदि इसका परिमाण निकालेंगे तो इसका परिमाण क्या होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 होगा। यानी कि √1 + 1 क्या हो जाएगा, √2। तो इस तरह से दोस्तों आपको अल्फ़ा का मान कितना पता चल जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि कॉस के अंदर जो आपका आया हुआ वैल्यू है 1/√2 है, तो इसका मान क्या होता है, 45 डिग्री। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक अदिश राशि है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित क्वांटिटी में से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। आपका पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा है एक्सेलरेशन और चौथा है वर्क। तो याद रखिएगा विस्थापन, विद्युत क्षेत्र और त्वरण ये सदिश राशि है और जो कार्य है ये एक अदिश राशि है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का 400 मीटर × 300 मीटर आकार वाले आयताकार पार्क में किनारों के अनुदिश एक समान गति से चलता है। पार्क के एक कोने से प्रारंभ कर वह विकर्णतः विपरीत कोने पर पहुंचता है, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एक आयताकार पार्क है जिसकी एक भुजा है 400 मीटर और दूसरा है 300 मीटर। तो एक व्यक्ति क्या कहता है, यहाँ से किनारों पर चलना प्रारंभ करता है और इसके एक विपरीत विकर्ण पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहले कथन में क्या कह रहा है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है 700 मीटर है, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 300 मीटर ऐसे चलेगा, फिर 400 मीटर ऐसे चलेगा, तो कुल 700 हो गया, तो ये कथन सही है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसका वेग पूरी यात्रा में एक समान नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इस पे ये टर्न करता है तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि उसके वेलोसिटी में भी चेंज होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वेग है पूरी यात्रा में समान नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब बाकी ऑप्शन दिया हुआ है विस्थापन से, तो विस्थापन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम दूरी की बात करें तो कुल दूरी 700 मीटर है, ये तो सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विस्थापन 400 मीटर नहीं होगा, कुछ कम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कथन गलत है वो है ऑप्शन बी। तो यदि यहाँ पर आप विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन आएगा 500 मीटर। तो यहाँ पर आपसे असत्य कथन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हुआ, उसका विस्थापन 700 मीटर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। तो दोस्तों ये था हमारा वेक्टर से रिलेटेड आज का पहला पार्ट। आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।